नमस्कार छात्रों, हम वर्ण विच्छेद के चौथे पीरियड में मौजूद हैं। इस पीरियड में, इस क्लास में हम मुख्य रूप से जानेंगे वर्ण विच्छेद किस प्रकार किए जाते हैं। पिछले पीरियड में मैंने कुछ शब्दों का अभ्यास करवाया। अब देखते हैं कि किस प्रकार स्वर जब किसी व्यंजन के साथ लगकर आते हैं और स्वर ज्यों का त्यों प्रयोग में आते हैं तो उनका वर्ण विच्छेद कैसे होता है। जैसे देखिए, वर्ण विच्छेद। देखिए, अब मैंने लिखा यहां आ म। अब यहां प्रश्न उठता है, अब आ का भी विच्छेद होगा क्या? यहां प्रश्न उठता है, क्या आ का भी विच्छेद होगा? नहीं, क्योंकि आ अपने आप में ही पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार का व्यंजन या कोई दूसरा स्वर नहीं लगा हुआ है। तो जब हम आ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ का वर्ण विच्छेद आ ही रहेगा, और म का वर्ण विच्छेद करेंगे तो म में आपको पता ही है कि म में पहले से स्वर अ लगा हुआ है, तो आधा म धन अ मिला के क्या हो गया? म। तो यहाँ आएगा आम का वर्ण विच्छेद, आ धन आधा म धन अ, ये हो गया आम का वर्ण विच्छेद। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार स्वर का जब विच्छेद होता है, स्वर जब ज्यों का त्यों शब्द में आ जाए तब उसका विच्छेद करते समय वो ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अब मैं आपके सामने दूसरा शब्द रख रहा हूं, प्रकार। मैंने आपको र के चारों प्रकार बताए थे, वह किस प्रकार शब्दों में प्रयोग होते हैं ये भी मैंने बताया था। अब देखिए, प्र मैंने बताया था, र यह किस प्रकार का र है? ऐसा वाला र है, तो यह प में जुड़ा हुआ है। तो पहले हम प को अलग किया हमने, फिर धन हमने र को अलग किया, अब इनके साथ क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है, तो ये हो गया इसका विच्छेद। अब हम का विच्छेद करेंगे। का विच्छेद कैसे होगा? आधा क, अब इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ, तो इस प्रकार इसका विच्छेद हो गया। फिर हम पूरा र, इसका जो हम अक्सर प्रयोग में लाते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा र धन अ। अब देखा जाए तो प्रकार का वर्ण विच्छेद क्या होगा? आधा प धन र धन अ धन आधा क धन आ, और र का वर्ण विच्छेद आधा र धन अ। तो इस प्रकार का वर्ण विच्छेद ऐसा होगा। तो आपको समझना है। तो मैं मुख्य रूप से ऐसे शब्द ले रहा हूं जो शब्द आपको हो सकता है जिसका वर्ण विच्छेद करने में आपको कठिनाई हो। अब मैंने लिखा शब्द कृपा। अब आप सोचेंगे कृपा का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाए? मुख्य रूप से क्री का, तो ये लिखा है क्री। पहले आपको देखना है, पहला उच्चारण आप क का करते हैं तो आप पहले क निकाल लीजिए। अब आपको ध्यान से देखना है क में कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो इसमें एक स्वर लगा है री, ये होगा क्री का वर्ण विच्छेद। और पा का वर्ण विच्छेद आपको आ ही रहा है, तो हम लिखेंगे आधा क धन पूरा री, एक स्वर हो गया, और फिर आधा प धन आ, ये हो गया कृपा का वर्ण विच्छेद। इसी श्रृंखला में, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। कंघी, तो अब आपको कंघी का कंग, मैंने आपको बताया था अंग की मात्रा अ के सहारे लगती है, तो पहले हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, क निकाल देंगे और फिर अंग निकालेंगे, ये हो गया अंग। इसको हम अनुस्वार भी कहते हैं। घी का वर्ण विच्छेद तो आपको आता ही है। तो आधा क धन अंग धन घ धन बड़ी ई, इस पे बड़ी ई लगी है, ये हो गया कंघी का वर्ण विच्छेद। अब एक प्रश्न और आता है जिसका रुपया। देखिए, ऊ की मात्रा बगल से निकली है, तो हमने र का वर्ण विच्छेद, र पहले लिखेंगे हम र, इस पे कौन सी मात्रा लगी है, कौन सा स्वर लगा है, छोटा या बड़ा ऊ का? तो आप देखेंगे छोटा ऊ लगा है, तो आप लिखेंगे छोटा ऊ, धन आधा प धन अ धन य धन आ, ये हो गया रुपया का वर्ण विच्छेद।
अब आपके सामने दूसरा शब्द मैं लिखता हूं, और। किस ओर जा रहे हो, किस तरफ। ओर का अर्थ, शब्द का अर्थ है तरफ। तो हम ओर का वर्ण विच्छेद करेंगे, और ओर का वर्ण विच्छेद ओ। पहले हम ओ का वर्ण विच्छेद करेंगे। देखा जाए तो ओ एक स्वर है, इसमें किसी प्रकार का दूसरा स्वर नहीं जुड़ा है, नहीं व्यंजन जुड़ा है। तो जब स्वर ज्यों का त्यों आए तो हम उसे ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। अब र का वर्ण विच्छेद, आधा र धन अ। इसी प्रकार आगे बढ़ते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आप देखिए इसमें र, जैसे मैंने र के 4 रूप बताए थे, उसमें एक ये रूप है जो आधा होता है। अब देखिए ये र ऊपर लगा हुआ है, पर आप इसका उच्चारण देखिए, कार्य। यहाँ र पहले आ रहा है, इस व्यंजन से पहले र का उच्चारण आ रहा है, तो हमको उच्चारण के आधार पे वर्ण विच्छेद करना है। तो यहाँ हम पहले का वर्ण विच्छेद करेंगे, आधा क धन आ। आप देखिए इसका वर्ण विच्छेद करना है, प्रिय, कार्य, रिय, र पहले आ रहा है, तो पहले हम आधा र, अब फिर य का, आधा र हो गया, फिर य का वर्ण विच्छेद, धन अ। तो यहाँ आधा र धन आधा य धन अ। तो आपने देखा किस प्रकार कार्य का वर्ण विच्छेद हुआ। अब मैं इसका एक और भी उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझने में और आसान हो जाए। अब आप देखिए मैंने दूसरा शब्द लिखा, कर्म। क में कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ। तो आधा क धन अ। अब हम र और म, कर्म, रम। तो पहले र निकालेंगे, आधा र अलग करेंगे, और फिर म का वर्ण विच्छेद करेंगे, आधा म धन अ। इस प्रकार आपने कर्म का वर्ण विच्छेद देख लिया। एक और शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के हिंदी में आने के कारण ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ। हम कभी कभी अंग्रेजी के शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाए, जैसे हम कभी कभी आप देखेंगे कि बॉल लिखा होता है, बॉल। अब देखिए अ की मात्रा लगी है, इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा। तो आप देखेंगे इसका वर्ण विच्छेद में पहले हम ब अलग करेंगे, फिर आ की मात्रा अलग करेंगे, उसमें कौन सा लगा है, अ। तो हम अ इस प्रकार से यह मात्रा अलग कर देंगे। इसको हम क्या करते हैं, आगत स्वर कहते हैं। तो इसका वर्ण विच्छेद हमने कर दिया, और ल का वर्ण विच्छेद तो आपको अच्छी तरह आ ही रहा होगा। तो ये हो गया ल का वर्ण विच्छेद। एक और शब्द मैं ले रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा कहने का अर्थ है कि कंपटीशन, जो बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के, बैंक के, उसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम इस उदाहरण को लेकर समझेंगे। देखिए हृदय, ह लिखा और इसमें री लगाए, और द और य। अब देखिए इसमें ह्री, तो इसमें कौन सी री की मात्रा लगी है, ह का वर्ण विच्छेद, आधा ह धन, री की मात्रा धन द्य द धन अ। अब इसको और आधा य धन अ। ये हो गया हृदय। इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ संयुक्त व्यंजन भी आपको सिखाया था। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा श, तो क्षमा। अभी पहले श का वर्ण विच्छेद क्या होगा, मैंने श का वर्ण विच्छेद बताया था कि ये दो व्यंजनों के मिलने से बनता है। तो इसका वर्ण विच्छेद करते समय पहले दोनों व्यंजनों को अलग किया जाता है। इसमें श में कौन से, आधा क धन आधा श धन अ, यह व्यंजन। तो इधर श, तो इसका वर्ण विच्छेद ये हुआ। और माँ का वर्ण विच्छेद आपको आता ही है, आधा क धन आधा श धन अ, श, ये हो गया श का वर्ण विच्छेद। फिर आधा म धन आ, ये हो गया माँ का वर्ण विच्छेद। तो इस प्रकार आपने देख लिया, संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण द्वारा भी मैंने समझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार वर्ण विच्छेद किए जाते हैं। आखिरी के दो उदाहरण मैं और भी आपके सामने लूंगा जो आपको अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अधिकतर छात्र इसमें गलती कर बैठते हैं। देखिए शब्द है इस प्रकार द्रव्य। अब आपने देखा कि यहाँ
ध र लगा है इधर, आधा व लगा है। अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करें? तो पहले आपको ध्र का करना है, तो आधा द धन, आधा र धन अ, और फिर व्य का करना है, तो व्य में पहले व आया है, तो आधा व धन य धन अ। इस प्रकार द्रव का वर्ण विच्छेद होगा। एक शब्द और मैं लेता हूं, श्रम। आप देखिए श्रम, अभी श्र का वर्ण विच्छेद कैसा होगा? आप देखिए श आधा र और धन अ, ये जो लिखा हुआ है श, इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होता है। और म का वर्ण विच्छेद करना है तो आप कर ही लेंगे आगे, आधा म धन अ। श्रम हो गया। एक और उदाहरण मैं देता हूं आपके सामने, तो आपको समझ में आएगा। आप कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसे भी मिलते हैं श्रृंखला वाले श्र, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? आधा श, अब इसमें र नहीं लगा हुआ है, इसमें री लगी हुई है, श्री। तो इस प्रकार से आप देखिए इसमें और इसमें कुछ अंतर है, इसमें री की मात्रा लगी है, इसमें र लगा हुआ है। तो इस प्रकार वर्ण विच्छेद किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे दिए गए उदाहरणों के आधार पर वर्ण विच्छेद को भली भांति समझा होगा और इसको जाना होगा। तो आज बच्चों मैं अपने वर्ण विच्छेद विषय को यही पूर्ण करता हूं, और मुझे इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में जब भी परीक्षाओं में या फिर स्कूल टेस्ट या किसी प्रतियोगिता में वर्ण विच्छेद के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे, और अपने घरों पर इस लॉकडाउन के अवसर पर अपने घरों पे सुरक्षित रहकर मेरे द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को प्रदान किया गया, कहने का अर्थ है कि दिए जा रहे ज्ञान को आप हासिल करेंगे और अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।